नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक जो किसान आईडी बन रही है उसके रिगार्डिंग लेके आए हैं। ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। जो भी किसान को लाभ मिल रहे हैं खेती के, पशुपालन के या कुछ और बागवानी के, जितने भी लाभ किसान को प्राप्त हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर किसान भाई ये लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो जो फार्मर आईडी होगी। अगर आपके पास ये फार्मर आईडी है तो आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड, अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो ज़रूरी होते हैं किसान के लिए, वो इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। फिर आपको कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाल ही में हमें बहुत सारे लाभ जो मिल रहे हैं, जैसे 2000 रुपये की किस्त होगी या बुआई के पैसे हो गए, खाद होगी, उसकी सब्सिडी होगी, फिर उसके बाद में जो हम झोने के जो हम चावल बीजते हैं, चावल बीजने के बाद जो हम गांठें बनवाते हैं उसके पैसे हो गए। जितनी भी मतलब लाभ अपने को मिलने वाले हैं किसान भाइयों को, तो वो सारे के सारे लाभ हमें तभी मिलेंगे जब ये किसान आईडी बनेगी। किसान आईडी के अगर किसान के पास ये किसान आईडी होएगी तो ही हम ये जो है सारे के सारे लाभ ले सकते हैं। अब दूसरी बात, इसको बनाया कैसे जाए, कहाँ जाया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो सारी की सारी जो जानकारी है हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ बैठकर साझी करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कागज़ जो हैं कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए तुम्हारा आधार कार्ड, यानी किसान का आधार कार्ड। दूसरा, उसका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। तीसरा, जो ज़मीन की फ़र्द है। यही तीन चीज़ें जो है आवश्यक हैं। अगर हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं तो हम ये किसान आईडी है ये हम घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए जी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बड़े आराम से इसके अंदर आपको एक आईडी बना के दिखाऊंगा लाइव, तो आप देख लेना कैसे बनेगी। ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो चलिए जी, चलते हैं डायरेक्ट आप अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो हमने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हम लिखेंगे एग्रीस्टैक हरियाणा। जैसे ही हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास पहली ही जो लिंक आएगा उसको हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास इनका ऑफिशियल लॉगिन पेज आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मर पर क्लिक करेंगे। फार्मर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नीचे आएगा एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, फार्मर को सिलेक्ट करते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं कि क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे हमने करना है। तो यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड फिल करना है। जो भी किसान का आधार कार्ड होएगा वो हमने यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही हम आधार कार्ड को फिल करेंगे और यहाँ पर हमें एक OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाई ने अपना मोबाइल है, जब भी ये काम करेंगे तो अपने पास रखना है, क्योंकि काफ़ी बार इसकी जो OTP हमें चाहिए होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे हम एक किसान का जो है आधार कार्ड फिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया है। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर मुश्किल होएगा। तो ये हमने आधार कार्ड भर दिया है, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। तो ये OTP मोबाइल नंबर पे चला गया है। तो यहाँ पर अब हम OTP को भरेंगे। ठीक है जी, बड़ा आसान सा तरीका है। OTP भरने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है जो खुल के सामने आएगा। ये डिटेल अपनी ऑटोमेटिक फिल होएगी जी। यहाँ हमने कुछ नहीं करना है, नीचे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर भरना है, वही मोबाइल नंबर जो किसान भाई का है। यहाँ पर जब हम भरेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही OTP चला जाएगा फिर से। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है जी, OTP भरना है। तो चलिए जी, यहाँ पर OTP हम फिल कर लेते हैं। OTP को फिल करने के बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है जी। जैसे ही हम इसको वेरीफाई करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, वो पासवर्ड के होंगे। वो देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है जी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसको OTP को फिल करते हैं। अब आप नीचे देखिए सेट पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड बना लेना है। ये पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी आप इसको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए
तो ये पासवर्ड हमें चाहिए होगा। तो बड़े ध्यान से बनाना है इसको। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, दूसरा पासवर्ड इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये पासवर्ड दोनों क्यों ज़रूरी है, दोनों नहीं सॉरी एक ही पासवर्ड बनेगा। जब भी हम इसको लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को, तब ये पासवर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आसान सा बना लेना है और इसको कंफर्म कर देना है। तो चलिए जी, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म करने के बाद हम वापस से जो बैक चले जाएंगे लॉगिन पे। यहाँ पे हम फिर फार्मर लॉगिन करेंगे। फार्मर लॉगिन करने के लिए हमें वही किसान का मोबाइल नंबर, वही पासवर्ड जो अभी अभी हमने बनाया है, और नीचे जो आपको एक काले से अक्षर दिखाई दे रहे हैं कैप्चा, इसको हमने यहाँ फिल करना है और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप फिर एक OTP फिल करोगे जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा। तो यहाँ भी एक OTP आया है। तो चलिए जी, इसको हम फिल करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या ऑप्शंस निकल कर हमारे सामने आते हैं। जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया, अभी आप नीचे देख रहे थे ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज ए फार्मर, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो निकल के हमारे पास सामने आएगा कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो हमें यहाँ पर नो करना है, हमें मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो भरने के लिए हैं अभी फ़िलहाल। बाकी डिटेल इसने खुद ब खुद आधार कार्ड नंबर से ले लिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी मेल आईडी को भरेंगे। ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी मेल आईडी है तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको ज़रूर भरें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ मोबाइल नंबर के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है या खो जाता है, तो एज मोबाइल नंबर की जो हम जहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर हम मेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये भरने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपने कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे फिल कर लेनी है। कैटेगरी के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरी इसके अंदर अभी शो हो रही है, जर्नल आ रहा है, BC आ रहा है और SC आ रहा है। आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर इसको फिल कर देना है। तो चलिए जी, मेल आईडी को फिल कर लेते हैं और कैटेगरी को भी फिल कर लेते हैं। जैसे ही हम कैटेगरी या मेल आईडी को फिल करेंगे तो मेल आईडी को भरने के बाद भी एक ये OTP मांगेगा जो मेल आईडी पे जाएगा। अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको कैंसिल करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है जी। वेरिफिकेशन के लिए वो OTP आता है तो OTP आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो लैंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स होती है वहाँ पे हम ओनर करेंगे। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर टिक लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ये तीनों चीज़ जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब तक हमने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का यूज़ कर लिया है। अब जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स था अपना फर्द, ठीक है जी, फर्द ले लो, या हरियाणा के अंदर जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो हम पंजीकरण करवाते हैं उसका प्रिंट आउट ले लो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सर्वे नंबर आ रहा है। तो सर्वे नंबर खसरा नंबर होता है जो आप पंजीकरण करवाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है जो आपके किले नंबर होते हैं। ठीक है जी, किस मतलब खसरे के अंदर आते हैं, 70, 80, 90, 100 वहाँ पे लिखे होते हैं, तो उससे आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप ये भरोगे, इसको सबमिट करोगे, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो करवा देगा और यहाँ आपने ऑनर को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। तो सब सर्वे नंबर आपने कुछ नहीं भरना। इधर आप देखोगे कि मैंने ये पहले ही जो ऑनर है उनका नाम जो सिलेक्ट कर लिया है। फिर ऐसे करके हमारे पास ये सारी की सारी ज़मीन जो है जो आ जाएंगे सारे के सारे, और जितने भी किले अपने होंगे वो हमारे पास जो है शो होने लग जाएंगे। इधर आप इनके सामने देख रहे हैं कि जो चेक बॉक्स लगे हुए हैं, इन सभी को हमने क्या करना है, चेक बॉक्स को टिक करना है, ग्रीन कर देना है। जैसे ही हम इनको ग्रीन कर देंगे और नीचे दिया हुआ सबमिट बटन दबा देंगे तो ये एक बार ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे जी, आगे जाकर इसको जो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट करेंगे जैसे ही, तो ऊपर आपको वेरीफाई ऑल का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो हमने वहाँ से इसको क्या कर देना है जी, वेरीफाई कर देना है। तो चलिए जी, ये प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है।
देखिए जी, ऊपर हम इसको वेरीफाई ऑल कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई ऑल कर देंगे तो ऐसी डिटेल हमारे साथ जो निकल के आ जाएगी। अभी आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली आईडी को भरना चाहते हैं तो नीचे फैमिली आईडी को भर दीजिए, वरना अभी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे टिक लगाएंगे, सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू जो फार्मर लॉगिन है उसको ई साइन करेंगे। जैसे ही हम ई साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ फिर हम चेक बॉक्स के अंदर चेक लगाएंगे, यहाँ हम आधार कार्ड फिर से भरेंगे वही किसान का और OTP को भेजेंगे। ठीक है जी, आपने ये श्योर कर लेना है कि वहाँ पे जो चेक बॉक्स थे वो सारे के सारे टिक लगा लेने हैं और उसको वेरीफाई ऑल भी कर देना है और उसके बाद ही हम यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे। वहाँ पे वेरीफाई ऑल को करना बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आधार कार्ड भरकर जैसे ही जो वेरीफाई OTP करेंगे तो ये अपनी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने OTP को भेज दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक किसान भाई की जो है ये फार्मर आईडी बन सके। ठीक है जी, तो चलिए जी, हम यहाँ पर OTP भरकर और सबमिट करते हैं। ठीक है जी, OTP आने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आपने पैनिक नहीं होना है, बड़े आराम से इसको बनाना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, यही प्रोसेस अब तक है। आप इसको आईडी को घर बैठे ही बना सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी, यहाँ पर OTP आ गया है, OTP भरकर वेरीफाई OTP कर देते हैं और जैसे ही हम OTP को वेरीफाई करेंगे तो ये वापस हमें होम पेज पे लेकर चला जाएगा और हमारी जो फार्मर आईडी है वो बनकर सामने आ जाएगी। ये जो फार्मर आईडी आप ऊपर देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए फार्मर आईडी बन चुकी है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आप। ये जो आप देख रहे हो ऊपर फार्मर आईडी, ये आपकी फार्मर आईडी है। तो डाउनलोड PDF करके आप ये फार्मर आईडी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि फार्मर आईडी कैसे बनेगी। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे आगे किसी और वीडियो के अंदर।